हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो ये है कि क्या आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं? आप तो उनको याद करते हो, लेकिन आप जानना चाहोगे कि आपके पर्सन आपको याद करते भी हैं या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे गाइस। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है गाइस। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गाइस, यहाँ पर कुछ के पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं और पास्ट में भी वो ईगोइस्टिक थे। और कुछ के पर्सन ऐसे थे कि प्रैक्टिकल थे बहुत ज़्यादा, और कुछ के पर्सन अपने करियर के पीछे ही भाग रहे थे। लव लाइफ में उनका इंटरेस्ट कम था और करियर पर ज़्यादा था। और कुछ के पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे किसी और के साथ, फिर भी आपके साथ वो रिश्ते में आए। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आप मैरिड थे फिर भी आप किसी सिंगल से डील कर रहे थे। और कुछ के पर्सन सिंगल थे लेकिन उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दोनों ही मैरिड हैं। आपका पर्सन भी मैरिड किसी और के साथ और आप किसी और के साथ मैरिड हो, फिर भी आप दोनों रिश्ते में आए, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो गाइस, हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं। तो इस वक्त आपके पर्सन गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फेक अकाउंट बनाए हुए हैं। आप लोग ब्लॉक हो दोनों, या कोई एक ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपको फेक अकाउंट से दिखते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने फेक आईडी बना रखी है और उस आईडी से वो आपको स्टॉक करते हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो आपसे कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपकी जासूसी करते हैं बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। आप लोगों के अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो उनसे भी आपके बारे में पूछताछ करते हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलिस भी हैं कि आप उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पर्सन से अलग होने के बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा है। उन्होंने सेल्फ लव किया है, इनर वर्क पर वो ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वो अपने पर्सन को मिस तो करते हैं लेकिन उनके पीछे भागते नहीं हैं। वो अपने पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे, वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और उनका ध्यान उनके पर्सन पर भी है, लेकिन वो उनके पीछे अब भागते नहीं। पास में आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो अपने पर्सन के पीछे, या तो सब लोग ऐसे रहे होंगे जो अपने पर्सन के पीछे भागते थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन का ईगो गैस बढ़ता जाता था। उनको पता था कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, इसलिए वो आपको हल्के में लेते थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चेस कर रहे हैं अपने पर्सन को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पर्सन को चेस नहीं किया। जब से उनसे आप अलग हुए हो, उन पर आप ध्यान तो देते हो लेकिन आप उनके पीछे भागते नहीं, उनको बार बार कॉल या मैसेज नहीं करते, उनसे मिलने के लिए आप नहीं तड़पते। आप बस गॉड पर सरेंडर करके बैठे हुए हो कि जो भी है सब गॉड ठीक करेंगे और आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होगा। आपको होप भी है, आपने होप नहीं हारी। आप परेशान तो बहुत हुए हो और अभी भी परेशान हो कि क्या पता आप दोनों का रिश्ता सुधरेगा भी या नहीं, लेकिन आपने अपने पर्सन का पीछा नहीं किया गाइस। पास्ट में आप जैसे उनके लिए रोते थे, उनके पीछे भागते थे, उनको मनाते थे, इस वजह से उनका घमंड गाइस बढ़ता जाता था। उनको पता था कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, चाहे वो जितना भी आपको सता लें, जितना भी रुला लें, आप उनके लिए रुके रहोगे। आप उनको कहीं भी छोड़कर जाने वाले नहीं हो, आप किसी और को भी चूज़ नहीं करोगे, ये भी आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब आपने खुद को स्ट्रांग किया गाइस, तो आपके पर्सन को समझ में आ गया कि आप अकेले रहना जानते हो, आप अकेले आगे बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आप किसी के लिए रुकने वाले हो नहीं, ये आपके पर्सन को समझ में आने लगा है। और इसी वजह से गाइस, आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिलने वाला है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइस, और आपको सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की और आपसे बात करने की, क्योंकि पास्ट में जो भी गलतियाँ की है आपके पर्सन ने की है, आपने कोई गलती नहीं की। मैं साफ साफ दिख पा रही हूँ गाइस। आपने अगर अपने पर्सन से दूरी बनाई भी होगी तो आपकी कोई मजबूरी है, या तो फिर आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए उनसे कि आपने अलग होना ही सही समझा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है गाइस, और हम कब तक किसी के सामने झुकेंगे। तो ये सोचकर आपने खुद उनसे दूरी बनाई हो या आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस वक्त अब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पास्ट में उनको आपकी कदर बिल्कुल नहीं थी, उनको तो समझ में आता नहीं था। उनको लग रहा था कि वो कहीं भी जाएंगे उनको प्यार मिलेगा, और जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और छोड़कर आपको अपनी फैमिली में वो वापस चले गए गाइस, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के पास वो वापस चले गए। वहाँ पर भी उन्हें परेशानियाँ मिल रही हैं, ये मत सोचना आप कि वो वहाँ पर खुश हैं, उन्हें भी वहाँ पर परेशानियाँ मिल रही हैं। उनके कार्मिक्स उनको इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियाँ दे रहे हैं कि अब उनको आपके प्यार की कदर समझ में आई है, और उनके पर्सन भी उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं गाइस और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, आपके अलग होने का कारण जो भी रहा हो, पास्ट में आपके पर्सन ईगोइस्टिक थे या प्रैक्टिकल थे या करियर के पीछे भागते थे, जो भी थी, लेकिन अब आप लोगों के पर्सन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
तो गैस आपको यही करना है कि पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और उम्मीद नहीं खोनी, होप आप रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए गैस, उनको चेज़ मत कीजिए। आप अब स्ट्रांग हुए हो, इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और देख लीजिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। पास में वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे, लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है, आप जो स्ट्रांग हुए हो उनके पीछे भाग नहीं रहे, इस वजह से अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और सेल्फ लव करते रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बनी है गाइस वो आपको मिलेगी ही। यूनिवर्स आपके रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने आप दोनों को अलग भी इसीलिए किया है क्योंकि उनको आपको कुछ लेसन देने थे, आपके पर्सन को भी कुछ लेसन मिलने थे और आपको भी मिलने थे, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे रहे थे अपने पर्सन को और आपके पर्सन आपको आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे थे। तो यही लेसन सिखाने के लिए आप दोनों के रिश्ते में कार्मिक्स भी आए हैं और आप दोनों को कार्मिक्स के ट्रिगर भी मिले हैं, जिस वजह से अब आप दोनों को भी प्यार की कदर समझ में आई है। आपको भी समझ में आ गया कि जितना सामने वाला प्यार हमें देता है हमें भी उतना ही प्यार उसे देना है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो आप अब समझ गए होगा कि आपको कितना प्यार देना है आपके पर्सन को और आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर समझ में आ गई कि उन्हें प्यार की कदर करनी चाहिए, क्योंकि प्यार देने वाला हर जगह नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। और आपके पर्सन आप अभी जहाँ पे स्टक हैं उनके साथ यही हो रहा है गाइस कि उनको कोई प्यार देने वाला नहीं है, सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिल रहा। सच्चा प्यार जो आप उन्हें देते थे अब वो उसके लिए तरस रहे हैं, तो आपकी कदर उनको समझ में आ गई है। तो गाइस पॉजिटिव रहिए और यही रीडिंग थी आज की। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये आपको पता चल गया है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।